आप जो कुछ हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। और ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे और गवाही के बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस वचन प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। मेरा नाम झूमा मलिक है। मैं बम्बई महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मैं 6 महीना से बीमार थी और मैंने व्हाट्सएप में प्रार्थना निवेदन भेजे थे और अमृता सिस्टर और उनकी टीम ने मिलके मेरे लिए प्रार्थना किया और ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसने मेरे को भले और चंगे सुस्त किया है। जय मसीह की आमीन। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आपकी बीमारी भी चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, परंतु जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको चंगा कर देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 10 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी मेरे ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। प्रेरित पौलुस यहां पर कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी अचीवमेंट हासिल की हैं, जिस भी क्षेत्र में मैं सफल हूं या फिर जो कुछ मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया है, वो सब कुछ मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा किया है। क्योंकि उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ, इसीलिए मैं इन कामों को कर पाया। क्योंकि बिना उसके अनुग्रह के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही मनुष्य धर्मी ठहरा, नहीं तो हमारे अंदर कोई भी क्वालिटी ऐसी नहीं थी जिससे खुश होकर परमेश्वर आपको ये मुझे धर्मी ठहराता। परंतु प्रेरित पौलुस कहते हैं रोमियो 3:24 में कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। नहीं तो हम सब लोग तो गुनहगार थे, पापी थे, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह जो उसने हम सबको फ्री में दिया, उस अनुग्रह के द्वारा मैं और आप, हम सब लोग जितने मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो गए। और फिलिपियों 2:13 में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमारे मन में इच्छा डालता है और काम को भी डालता है और उस काम को करने की शक्ति भी देता है। यानी कि परमेश्वर ही है जो हमारे कदमों को डायरेक्ट करता है, जो अपनी योजना को हम पर प्रकट करता है और उस योजना को पूरा करने की शक्ति और सामर्थ्य भी देता है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप जो कुछ हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। परंतु यहां पर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हूं। यानी कि मैं और आप आज जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हम अपने जीवन में कर रहे हैं या फिर अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में हम सफल हैं, वो केवल और केवल इस कारण क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है, उसका अनुग्रह हम पर है, इसीलिए हम आज जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल हुए हैं या फिर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं या फिर हम किसी भी कार्य को कर पा रहे हैं, तभी जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर अपनी योजना को आप पर प्रकट करेगा और उस योजना को पूरा करने की सामर्थ्य भी परमेश्वर आपको देगा। या फिर जो कुछ योजनाएं आपके मन में हैं, यदि आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उस इच्छा को, उस काम को आपके जीवन में पूरा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने आपके मन में वो इच्छा डाली है, वो काम डाला है और परमेश्वर उससे करने की आपको शक्ति और सामर्थ्य भी देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
आइए हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं आज की सुंदर शाम में कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने जीवन के उन विषयों के लिए जिसके लिए आप परेशान हैं, जो आपके लिए असंभव है, जो आपसे नहीं हो पा रहा है, प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह उन बातों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके नाम को सराहते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता। और प्रभु आपके सम्मुख आके अपने आप को छोटा और शून्य करते हैं परमेश्वर, और कहते हैं प्रभु कि तेरा नाम हम में ऊंचा किया जाए, तेरा नाम हम में तारीफ पाए, तेरा अनुग्रह जो हम पर हुआ है प्रभु वो इसलिए कि हम तेरी प्रशंसा करें, तेरी महिमा को करें, और ये जीवन जो तूने हमें दिया है इसे तेरे अनुसार हम जी सकें। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र और मीठे नाम के लिए धन्यवाद कि आप पिता के दाहिने विराजमान हैं हम सबकी विनतियों को सुनने के लिए, पिता से हमारे लिए विनती करने के लिए। यीशु मसीह नासरी आप हमारे साथ में हैं, आप वहां पर विराजमान हैं ताकि आप हमारी विनतियों को पिता तक पहुंचा सके। हालेलुया। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज की शाम में प्रभु जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, मेरे प्रभु आप उन पर दया करें पिता, आपकी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे पिता। लॉर्ड छू लीजिए एक एक को प्रभु जी, आज जो टूटे मनों को लेकर आए हैं यीशु मसीह उनके मनों में, उनके जीवनों में आप आ जाइए प्रभु जी। हम इनवाइट करते हैं उन लोगों के जीवन में आपको प्रभु, और कहते हैं परमेश्वर कि इनका जीवन तेरे आने से संवरने पाए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ सुंदर वचन के लिए प्रभु जिसके द्वारा आज आपने हमें उत्साहित किया परमेश्वर। सच में प्रभु जी जिस प्रकार प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि मुझ पर जो अनुग्रह हुआ है वो परमेश्वर का है, क्योंकि उसमें रहकर मैंने सब कुछ कर पाया हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर तेरा अनुग्रह जो हम सब पर हुआ है, तेरी दृष्टि जो हम सब पर पड़ी है, ताकि परमेश्वर तेरे अनुग्रह को पाकर जो बातें मुश्किल हैं, असंभव हैं, उन बातों को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, दिन भर में आपने सुरक्षित रखा, संभाल कर रखा प्रभु, और पिता हमारी सहायता की, मदद की जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी। आज के दिन में प्रभु हर एक काम को करने के लिए आपने हम पर अपना अनुग्रह दिया प्रभु, ताकि हम उस काम को बेहतर और अच्छे रूप से कर सके लॉर्ड फादर, क्योंकि आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है परमेश्वर। आज की शाम में मैं धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि पिता परमेश्वर आज की शाम में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, कोई भी अपराध हमारे द्वारा हुआ है, तो पिता हमें क्षमा करें, हमारे गुनाहों को मिटाएं प्रभु, और प्रभु हमें छू कर पवित्र करें, और खुदावन हमारे विचारों को बदल दे, और ऐसा हमारे जीवन को करे कि हम उन गलतियों को, उन पाप को अपने जीवन में कभी भी ना दोहराएं पिता, और आपके अनुसार अब अपने जीवन को जीने पाए। लॉर्ड आज की शाम में प्रभु तेरा वचन प्रभु जी इन भाई बहनों के जीवन में कार्य करे प्रभु। प्रभु जो बातें इनके लिए असंभव जान पड़ती हैं, जो इनके लिए मुश्किल है प्रभु जी, और जब ये मुसीबत में है, दुख में है, विपत्ति में है, उस परिस्थिति में असमर्थ है प्रभु, आपसे विनती है प्रभु कि ये वचन आज इनके जीवन में पूरा हो प्रभु, ये प्रैक्टिकली इस वचन को अपने जीवन में देख सके परमेश्वर, कि तेरा अनुग्रह के द्वारा ये सब कुछ अपने जीवन में करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। आज की शाम में हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु जी आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए, उनके पारिवारिक समस्याओं के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, हम उन्हें और उनके परिवार को और पारिवारिक समस्याओं को आपके सम्मुख रखते हैं खुदावन। प्रभु आज आपके बेटे बेटियों के जीवन में, उनके परिवार में जो भी समस्याएं हैं यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाएं। यदि प्रभु इनके परिवार में आर्थिक तंगियां हैं वो दूर हो जाएं यीशु के नाम से। यदि इनके परिवार में मेल मिलाप की कमी है तो वो दूर हो जाए यीशु के नाम से। यदि इनके परिवारों में अशांति है तो वो अशांति दूर हो जाए और अपनी असीम शांति से इन्हें भरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि प्रभु पारिवारिक समस्याओं में प्रभु जी इनके रिश्तों में दूरियां हैं प्रभु, तो वो रिश्तों की दूरियां मिट जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो परिवार में प्रभु हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु जी तलाक का विचार आ रहा है प्रभु जी, डिवोर्स का विचार आ रहा है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से ये विचार उनके जीवन से चला जाए मेरे परमेश्वर।
परमेश्वर आपने वचन में कहा है, जिन्हें मैंने एक किया उन्हें कोई भी अलग ना करे। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, यदि दुष्ट प्रभु इनके विचारों में इस बात को लेकर आता है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, मेरे प्रभु ये विचार यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल आउट करते हैं प्रभु जी, नष्ट करते हैं इस विचार को और कहते प्रभु इनके रिश्ते को बनाए रखें, इनके रिश्ते को रिस्टोर करें और ये फैमिली में ये जो प्रॉब्लम आ गई, इनके रिश्तों में जो प्रॉब्लम आ गई है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। प्रभु जी जो डिवोर्स लेने का प्लान कर रहे हैं परमेश्वर, यीशु मसीह उनके विचारों को बदल दीजिए प्रभु। यदि प्रभु मारपीट के द्वारा, मन मिटाव के द्वारा, रॉन्ग रिलेशन के द्वारा प्रभु जो भी ये गड़बड़ियां पैदा हुई हैं, यीशु मसीह के नाम से ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर प्रभु, जब भी इनके परिवार में परेशानियां हैं पिता, बीमारियां हैं प्रभु, कर्जे हैं परमेश्वर पिता, परिवार को ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, कैसे परिवार को व्यवस्थित करना है प्रभु, ये सारी प्रॉब्लम्स जो इनके फैमिली में है यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि बच्चे गलत रास्तों में है पिता, यीशु मसीह के नाम से वो सही डायरेक्शन में आप उन्हें लेकर आइए प्रभु, क्योंकि आपका अनुग्रह ही इनके लिए बहुत है पिता परमेश्वर। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं और उसके अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, अपने कर्मों के कारण नहीं, अपने धार्मिकता के कारण नहीं, परंतु उसके अनुग्रह के द्वारा हम सब धर्मी गिने गए। हाँ परमेश्वर पिता, आज प्रभु आपके बेटे बेटियों को आपके अनुग्रह की जरूरत है। हाँ प्रभु, इनके जीवन में, इनके परिवार में आपके अनुग्रह की जरूरत है प्रभु, इनके फैमिली लाइफ में इन्हें आपके अनुग्रह की जरूरत है, इनके रिश्तों में इन्हें आपके अनुग्रह की जरूरत है प्रभु। लॉर्ड आप इनके जीवन में कार्य करें प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जो डरे हुए प्रभु, घबराए हुए प्रभु, यीशु के नाम से वो डर, वो घबराहट दूर हो जाए। इस समय जितने भी भाई बहन अपनी बीमारियों को लेकर प्रभु प्रार्थना में बैठे हैं, दर्द है उनके शरीर में, दुर्बलताएं हैं प्रभु जी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इन भाई बहनों को अभी और इसी वक्त स्पर्श करे प्रभु, अपने चंगाई भरे हाथ से स्पर्श करे प्रभु। हम कहते हैं हर एक प्रकार की बीमारी निकल जाए इनके शरीर को छोड़कर, हर प्रकार के दर्द यीशु के नाम से निकल जाए, हर प्रकार का कोरोना वायरस उसके सिम्टम्स नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। लॉर्ड धन्यवाद, आपका वचन कहता है परमेश्वर कि मैं तुम्हें सब रोगों से चंगा करूंगा। यस माय लॉर्ड, थैंक यू फादर कि आपने इन्हें सब रोगों से चंगा किया, इनके दर्द को दूर किया, इनकी बीमारियों को दूर किया और इन्हें शिफा को दिया। लॉर्ड थैंक यू फादर, आपने इन्हें अपनी चंगाई भरे हाथ से स्पर्श किया है प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु। हर एक बहनें जो इस समय प्रार्थना कर रही हैं यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें ब्लेस करें, जो भाई इस समय प्रार्थना कर रहे हैं आप उन्हें ब्लेस करें, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग जो प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु। एक एक जन जो इस समय अपने निवेदन को लेकर आपके सम्मुख बैठा है, मैं नहीं जानती प्रभु, परंतु आप जानते हैं इनके मन की बातों को, इनके गुप्त की बातों को परमेश्वर आपके अनुग्रह को चाहते हैं आज आपके बेटे बेटियों के जीवन में, और कहते हैं इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए लॉर्ड, आप इनकी प्रेयर्स का आंसर करें परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आज रात में अपने बेटे बेटियों को बुरे सपनों से छुटकारा दीजिए, बुरी बातों से छुटकारा दीजिए, नींद में चलने की प्रॉब्लम से छुटकारा दीजिए, नींद में बोलने की आदत से छुटकारा दीजिए प्रभु जी, हर एक डर, हर एक दुष्ट के कार्य दूर कीजिए प्रभु, और ये जब बिछौने में सोए तो ये निश्चिंत होकर सोने पाए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज के इस समय को तेरे हाथों में देते, और विशेषकर उन भाई बहनों को जिन्होंने आपके राज्य को बढ़ाने के लिए अपने दान को दिया है, अपने बीज को आपके राज्य में बोया है यीशु मसीह, वो 100 गुना फलवंत उनके जीवन में हो, वो अपरंपार आशीषें उनके घर घराने में आए पिता, इनके खत्ते सदा के लिए भरे रहे प्रभु, और पिता इनके अन्न और जल और इनके हाथ के कामों पर आप आशीष दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आपकी बहुतायतता इनके जीवन में आए, भरपूरी इनके जीवन में आए प्रभु, और जितने भी भाई बहन आज शाम में हमारे साथ शामिल हैं उनकी सारी जरूरतों को आप अपने महिमामय धन से पूरा कीजिए लॉर्ड। थैंक यू फादर, यूं ही आप इन्हें संगति में बढ़ाएं, प्रार्थना में बढ़ाएं, और निरंतर ये तुझ में लिपटे रहे परमेश्वर। थैंक यू फादर फॉर दिस टाइम लॉर्ड जीसस। प्रभु हम इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।